ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा संख्या 98 है। 5वें अध्याय के हमने 90वें सूत्र तक विचार किया है। सूत्र संख्या 90 में महत्वपूर्ण 2 बातें कही है। जितने भी कार्य वस्तुएं हैं उनके 2 परिमाणों को मान लेने से हमारा प्रयोजन सिद्ध होता है। परिमाण माप को कहते हैं। तो 2 परिमाण को मान लेने से सांख्य सिद्धांत समझ में आता है और प्रयोजन की भी सिद्धि होती है। वैसे 4 परिमाण होते हैं। एक होता है अणु परिमाण और एक होता है महत परिमाण, जिसको आप छोटा और बड़ा कहते हैं। और दूसरा है अरस्व परिमाण और दीर्घ परिमाण। अरस्व दीर्घ को आप लंबा या कम लंबा ऐसा बोल सकते हैं। ये लंबी वस्तु है, ये कम लंबी वस्तु है, ये अरस्व दीर्घ है। तो इन चारों में से 2 ही परिमाण आपको मान लेने से कार्य संपन्न होता है। एक अणु परिमाण और एक महत परिमाण। ये 90वां सूत्र आपने कल समझ लिया है। इसमें किसी को कोई बात पूछनी रह गई हो, कल समय पूरा हो गया था, बात पूरी नहीं हो पाई थी, या जिस किसी को समझ में नहीं आए हैं ये परिमाण, तो आप पूछ सकते हैं। अनीता जी। प्रणाम स्वामी जी। जी स्वामी जी, बस कल लास्ट में रह गया था कि ना दिखाई देने वाली वस्तु का भी परिमाण होता है, इसको थोड़ा सा और स्पष्टता। जी, परिमाण का मतलब माप। अब जीवात्मा है, उसको अणु परिमाण कहता है। अणु का मतलब बहुत सूक्ष्म परिमाण। तो सूक्ष्म परिमाण है तो उसका कुछ तो स्थान होगा ना। जैसे राई है, राई जो है एक छोटा सा पदार्थ है, वस्तु है। राई का परिमाण आपको दिखाई दे रहा होता है। वो कितने उसका कितना नाप है, उसको एक स्थान पे रख दिए तो उस स्थान कितना स्थान वो घेरता है, उतना उसका परिमाण है। अब ऐसे ही जीवात्मा, उसको भी अणु परिमाण कहते हैं, अर्थात बहुत सूक्ष्म है। वो कितना ही सूक्ष्म हो, कितना ही सूक्ष्म हो, उसके लिए भी तो अवकाश चाहिए ना, स्थान चाहिए। उतना स्थान वो लेता है। वो नगण्य ना के बराबर आपको लगे तो कोई बात नहीं है, पर कुछ तो स्थान लेगा ही लेगा। अब परमात्मा है, उसको महत परिमाण कहते हैं। मतलब वो जितना भी आप स्थान कल्पना करो, उतने स्थान में परमात्मा है। वो व्यापक रूप से फैला हुआ है, वो सारा स्थान घेरा हुआ है परमात्मा ने, एक प्रकार से सब जगह रहता है। उसको महत परिमाण कहते हैं। जैसे पहाड़ है, पहाड़ महत परिमाण है, ठीक है। और अणु परिमाण क्या है? पहाड़ का एक टुकड़ा अलग कर दीजिए आप। जैसे बड़े पहाड़ों के ऊपर पत्थर होते हैं, वो पत्थर जब नीचे गिरता है तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, वो गिरते गिरते उसके इतने टुकड़े होते हैं। जैसे रेत होता है ना, रेत जैसा टुकड़े भी होते हैं। अब रेत को देखिएगा, वो अणु परिमाण है पहाड़ की अपेक्षा से। तो ऐसे
प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई परिमाण होता है। तो ऐसे आत्मा परमात्मा का भी परिमाण है, चाहे वो रूपवान वस्तु मतलब रूप रस गंध स्पर्श आदि विषयों वाली वस्तु हो या ना हो, परिमाण तो सबका होता है। शेखर जी। स्वामी जी धन्यवाद, स्पष्ट हो गया। शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी हमने सुना था कि आत्मा कोई स्थान नहीं घेरता, मतलब छोटे से छोटे बिंदु सुई की नोक पे सारी आत्माएं को भी कर दे तो भी मतलब उसकी जगह नहीं घेरता है, ऐसा कैसे समझे? ऐसा सुना जाता, ऐसा लोग बोलते हैं, विद्वान लोग बोलते हैं, पर ऐसा है कि ऐसा नहीं है, उसका कुछ ना कुछ तो स्थान होगा, बस ये है कि हमारे को पकड़ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत सूक्ष्म तत्व है। तो कितना सूक्ष्म है हमको पता नहीं है, हमने साक्षात्कार नहीं किया मान लीजिएगा। तो ऐसी स्थिति में कितना ही सूक्ष्म हो उतना ही सूक्ष्म उसका अंश, वो मापदंड हमारे पास में है ही नहीं। वो कितना सूक्ष्म है इसको बताने का कोई मापदंड होता है। जैसे मान लीजिएगा जो दौड़ लगाते, रनिंग करते हैं, ओलंपिक में दौड़ते हैं या किसी भी स्पर्धा में दौड़ते हैं, तो बहुत तेजी से, जैसे उसेन बोल्ट है, ऐसे लोग जैसे दौड़ते हैं 100 मीटर के, तो उसके साथ में आप देखेंगे, कभी आपने उसको देखा हो तो जो प्रथम द्वितीय तृतीय, वो ऐसा लगता है जैसे कि एक साथ ही आ गए, तो है एक साथ, लेकिन वो एक साथ नहीं होता। फिर वो कंप्यूटर से वो देखते हैं उसका कितना अंतर हुआ है, वो उसका अंतर को कंप्यूटर से, यंत्र से समझ रहा है व्यक्ति, वैसे अपने आंखों को नहीं दिखाई दे रहा है। तो ठीक ऐसा ही, खैर वो तो स्थूल पदार्थ है तो कंप्यूटर से नाप सकते हैं, तो इतना सूक्ष्म है तो दिखाई नहीं देता। तो जो दिखाई नहीं देता उसके लिए कोई यंत्र तो बन नहीं सकता, पर उसका कोई ना कोई स्थान तो रहेगा, तो उसका भी स्थान होता है। वो स्थान नहीं घेरता, एक मोटा कथन है, लेकिन जो इसके दो पक्ष बने हुए हैं आज भी। कुछ विद्वान हैं वो मानते हैं कि वो स्थान घेरता ही नहीं है, उसको कोई स्थान, उस स्थान घेर ही नहीं सकता, ऐसा कुछ लोगों का कथन है। और कुछ विद्वान कहते हैं नहीं, वो उसका कुछ ना कुछ तो, उसका मास कुछ ना कुछ तो स्थान होना चाहिए, जो हम नहीं पकड़ पा रहे वो अलग बात है, लेकिन वो स्थान ही नहीं घेरता हो, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कुछ लोगों का मत है। तो दो स्वामी जी मतलब सॉरी जी, तो किसी भी दर्शन शास्त्र और वेद में इनका ऐसा कुछ नहीं लिखा जो स्पष्ट किया हो? देखिए दर्शन शास्त्रों में तो ऐसा नहीं लिखा हुआ है, अगर लिखा हुआ है तो फिर बात ही समाप्त हो जाती है। तो हर बात नहीं लिखा होता है, बस हमें खोजना है, वेदों से हमें खोजना है, निकालना है। ये एक खोज करने योग्य तो एक विषय है, पर इस पर बहुत लंबी चर्चा है। हमारे यहाँ हर साल जो है विद्वानों की एक सभा लगती है, 3 दिन की, 5 दिन की अभी कर दिया उसको। इस बार होशंगाबाद में होने वाला है, मतलब वो सभा वहाँ पर होगी होशंगाबाद गुरुकुल में। तो आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो उसमें जा सकते हैं, उसका जो भी विवरण मैं भेज सकता हूँ। हम हमेशा यहीं रखते थे, पिछले साल से हम स्थान बदल दिया। पिछले साल जो है हमने मलारना चौक, जो सवाई माधोपुर है, सवाई माधोपुर, वहाँ पर गुरुकुल है, हमारे ही साथी का है, आचार्य सोमदेव जी नाम है। तो वहाँ पर गुरुकुल में हमने पिछले साल गोष्ठी लगाई थी, और इस बार भी हम होशंगाबाद मध्य प्रदेश में इटारसी के पास पड़ता है, वहाँ पर गोष्ठी होगी 5 दिन की। उसका डेटिंग आदि जो भी है मैं आपको देख करके भेज सकता हूँ। तो आप कोई जाना चाहें तो विद्वानों की सभा में बहुत अच्छे अच्छे विषयों की चर्चा होती है। तो ये तो कुछ विषय ऐसे होते हैं जिसको मंथन करते जाएंगे, खोजते जाएंगे, कभी ना कभी नतीजा निकल के आएगी। पर आपाततः जो देखने से पता लगता है कुछ तो स्थान घेरता होगा, और वो कुछ कितना होता है ये हमें नहीं पता है। और परमात्मा सभी स्थान में रहता है, तो पूरा स्थान परमात्मा है।
और सभी स्थान में रहता हुआ भी उसके अंदर सभी पदार्थ विद्यमान है। ये एक विशेषता है परमात्मा की। परमात्मा सब जगह विराजमान होता है और सब जगह विराजमान होते परमात्मा में ही प्रकृति है, परमात्मा ही में हम सब कुछ है, सब कुछ परमात्मा में सब जगह व्यापक है। उसमें रहते हुए भी उनको रोक नहीं सकता। परमात्मा में एक सामर्थ्य ऐसा है वो किसी को रोकता नहीं। परमात्मा में रहते हुए भी हमको रोकता नहीं है। जैसे दीवार रोक देता है हमको, और जो भौतिक पदार्थ हमको रोकते हैं आगे बढ़ने से, ये रोकते नहीं है। जैसे अवकाश है, आकाश है, पंचमहाभूतों में बना हुआ एक आकाश है, वो भी हमको स्थान देता है। उसके जो सूक्ष्म परमाणु हैं वो तितर बितर होते हैं, तब हम आगे प्रवेश करते हैं। तो ऐसे परमात्मा के अंदर ऐसा सामर्थ्य है, वो सब जगह रहता हुआ हमको रोकता नहीं है। इसी बात को ध्यान में रख करके एक वर्ग है जो बोलता है जैसे परमात्मा नहीं रोकता, उसी जाति का ये भी जीवात्मा है, ये भी स्थान नहीं घेरता, ऐसा बोलते हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं, कुछ ना कुछ तो उसका स्थान होता होगा। अगर वो महत् परिमाण होगा तब तो कोई बात ही नहीं, वो महत् परिमाण नहीं, उसको अनुपरिमाण माना जाता है। तो इसलिए ये सारी बातें आती है जी। और स्वामी सत्व रजस्तम का तो कोई उसमें कोई संशय नहीं, वो स्थान घेरते ही है, क्योंकि उसके कार्य पदार्थ स्थान घेर रहे हैं तो कारण पदार्थ भी स्थान घेरते हैं। बस इतनी सी बात है, वो हमें दिखता नहीं है। जी जी। और आत्मा स्थान नहीं घेरता, बस उसका थोड़ा सा हम सोच रहे थे कि उसकी कैसे विजुअलाइजेशन करें। जो जी, इसकी चर्चा हुई है हमारे उसमें, उसके ऑडियो आदि भी बने हुए होंगे। अगर होगा तो मैं आपको सुनना चाहेंगे तो आपको भेज सकता हूं। मैं पता करना होगा मेरे को। जी जी जी, धन्यवाद। सरस्वती जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, ईश्वर तो सर्वदेशी है और आत्मा एक देशी है। इस दृष्टि से हम उसको आत्मा को अणु कह सकते हैं और परमात्मा को महत् कह सकते हैं। जी जी। और एक बात यह है कि ईश्वर सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होने से आत्मा में भी परमात्मा होता है, ऐसा भी हम मानते हैं जी। तो इस दृष्टि में हम यदि आत्मा को अणु कहे तो परमात्मा को महत् कैसा कह सकते हैं? देखिएगा, वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और स्थूल से भी स्थूल है, वो उसका एक अलग गणित है, वो अलग दृष्टि से बोला जाता है। अनोरणीयान महतो महीयान, ये शास्त्र भी कहता है। वो अणु से भी अणु है और महत् से भी महत् है, वो एक अलग व्याख्या है उसकी। बाकी जो तत्व ऐसा तत्व है जो स्थान नहीं घेरता है तो वो कहीं भी रह सकता है, उसके अंदर कोई भी रह सकता है। जब जड़ पदार्थ परमात्मा में रह सकते हैं तो जीवात्मा को रहने में कोई आपत्ति नहीं होगी। ठीक है जी। और परमात्मा में हम है ये बोलो या परमात्मा हमारे में है ये बोलो, कोई अंतर नहीं है, केवल बोलने की प्रक्रिया में अंतर है। जी जी। हाँ जी। ऋचा जी को क्या कहना है? हाँ, स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी, जो तर्क शास्त्र में आत्मा का लक्षण दे रखा ना, ज्ञानाधिकृतम आत्मा, जी, तो वो भी मान सकते नहीं? क्या लक्षण दिया बताइए। ज्ञानाधिकृतम आत्मा नहीं, वो तो मेरे को भी पता है, उससे आप क्या कहना चाहते हैं? मैं पूछना चाहती हूँ स्वामी जी कि ज्ञान के अधिकरण बताया उसमें आत्मा का, कि मतलब जहाँ पे ज्ञान है वहीं पे आत्मा है। नहीं, ज्ञानाधिकरण तो ठीक है, उतने से ये अणु और अणु के बारे में पता नहीं लगेगा ना। वो तो आप जो वचन बोल रहे हो वो वचन को मैं भी जानता हूँ, ज्ञानाधिकरणम आत्मा। इसका अर्थ है कि आत्मा में ज्ञान रहता है, ज्ञान जिसमें रहता है वो आत्मा, ऐसा वो वचन कह रहा है। इससे आत्मा अणु है, वो स्थान घेरता है नहीं घेरता, ये उससे नहीं समझ में आएगा ना। जी ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। जी। सतीश जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, मुझे थोड़ा ये जानना है कि जैसे वैदिक काल था और ऋषि लोग ही हुआ करते थे, उसके सापेक्ष उत्तरोत्तर विद्या के स्तर में ह्रास ही हुआ होगा, और आज हम जिस स्थिति में सिस्टम है, हमारा समाज है या देश है या दुनिया है, उस वैदिक दृष्टिकोण से तो उतनी उन्नति तो अब नहीं है जी।
तो अगर ऋषि को टाइम में भी इसका साइज नहीं देखा जा सका या उस पर चिंतन मनन करके कहा नहीं गया है, तो अब कैसे होगा? एक तो ये जानना था। ऐसा है। दूसरा ये है कि जैसे नहीं, आप लोग रुक बताते जाइए हैं रुक विद्वान जाइए के बाबा- रुक जाइए, एक प्रश्न को पूरा समझ लीजिएगा, फिर अगला प्रश्न रखिएगा। जी जी। जो नहीं है उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए आपको, वो तो धीरे धीरे अपने आप आगे हमारी योग्यता बढ़ेगी तो धीरे धीरे, जो है उसके लिए तो हम कुछ कर नहीं रहे हैं, और जो नहीं है उसके बारे में सोच करके क्या होगा आपको? एक बहुत गंभीर विषय की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, जब बात आए तो उसके बारे में विचार करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब है ही नहीं है तो हम पूरी परंपरा को लेकर के ऐसा नहीं है तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता, जो नहीं हो सकता वो अलग विषय है। तो कुछ ऐसे विषय होते हैं जिसके बारे में हमको पता नहीं लग रहा है, उससे हम पूरी हिस्ट्री को न कोस सकते हैं ना उसके बारे में कुछ विशेष कर सकते। जो है वो तो हम उसको लेकर के चले तो हम बहुत आगे बढ़ेंगे, जीवन को धन्य बना सकते। जो वर्तमान में उपलब्ध है, जो नष्ट हो गया वो अलग बात है, जो आज उपलब्ध है उसको लेकर के हम अपने जीवन को बहुत बड़ा धन्य बना सकते, उसमें आपको सोचना चाहिए। जी। अब दूसरा क्या प्रश्न है जी आपका? दूसरा स्वामी जी, जैसे अथर्ववेद के मंत्र में बालादेव मणियस्क, और उसमें आप लोगों से विद्वानों से उसका अर्थ समझाने का प्रयास सुनने में आता है, तो बाल की एक नोक के 100 टुकड़े करें, फिर एक टुकड़े के 100 करें, उसका एक जो 10 हिस्सा होगा, इस प्रकार से उससे भी सूक्ष्म मानना चाहिए ऐसा। ये तो एक मोटा कथन है, समझाने के लिए है, पर वो जो बाल का अग्रभाग का जो 1 के 100 टुकड़े करो, फिर उसके फिर और 1000 टुकड़े करो, वो यंत्रीय गणना है, कर सकते हो। उससे ये दिखाना चाहते हैं जैसे ये जितने सूक्ष्म हो सकते हैं ना, उससे भी सूक्ष्म आत्मा है, बस इतना बताना उद्देश्य है। जी जी जी। प्रेम जी। स्वामी जी नमस्ते जी। जी। जैसे आप अभी बता रहे थे ना, ईश्वर सर्वव्यापक होते हुए भी ये भौतिक कणों की तरह जगह नहीं घेरता है, भौतिक पदार्थों के अंदर भी विद्यमान है। उसी तरीके से हम जीवात्मा को भी समझ सकते हैं स्वामी जी, वो भी कोई जगह नहीं है। देखिए, समझ लीजिएगा, मेरे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने 2 पक्ष आपके सामने रखा हूं। विद्वान ऐसा भी मानते और ऐसा भी मानते। मेरा एक पक्ष नहीं है, क्योंकि मेरे को पता नहीं है। वो बताते हैं उनको भी मैं सुनता हूं, और ये बताते उनको भी सुनता हूं। मेरी अपनी योग्यता है, मैं इन चीजों में इतना नहीं पढ़ता हूं, उसमें ना उसको एक पक्ष को सिद्ध करने के लिए मैं कभी भी दौड़ता नहीं हूं, न मन लगाता हूं। जब 2 पक्ष आते हैं किसी विषय में, गंभीर विषयों में, मैं उसमें अपनी बुद्धि नहीं लगाता हूं। मैं उसमें लगाने का प्रयास करता हूं जिसमें मैं बुद्धि लगा सकता हूं और उसकी योग्यता पा सकता हूं। वो अवसर मेरे को मिल रहा है, उसमें क्यों ना शक्ति लगाऊं मैं। ठीक है, बहुत बड़ा वर्ग सुनिए, पहले सुन लीजिएगा। दोनों पक्ष लोग रखते हैं, वो दोनों पक्ष मैंने आपके सामने रखा हूं। अब मैं किस एक विषय में आग्रह करूं, उस आग्रह के लिए भी प्रमाण चाहिए ना, इतना आसान नहीं है। जो हम जिस पक्ष को लेकर के आग्रह करना चाहते उसका भी प्रमाण है चाहिए, उसके लिए यही पक्ष क्यों सही है उसका प्रमाण नहीं है। तो हमें यही रखना चाहिए कि ऐसा भी मानते, ऐसा भी मानते। आप किसी को लेकर के चल सकते हो, दोनों पक्षों में से किसी भी पक्ष को लेकर के चलिए, आप मुक्ति की ओर आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। जहां समस्या है ना, बढ़ने को रोकने वाला है, वो तो हमारे सामने क्लियर है ना। अविद्या को समाप्त करना, संस्कारों को समाप्त करना है, अपने कर्मों को अच्छे बनाना है, वो तो स्पष्ट है, उसमें कोई किंतु परंतु है ही नहीं है। उसमें हम शक्ति लगाते हैं ना। हाँ, ये भी विषय है, इनको भी समझना चाहिए, मैं मानता हूं, लेकिन अभी समझ में नहीं आ रहा है, तो दोनों को लेके चलते हैं ना। अगर ये सही है तो वो भी सही, ये सही है तो ये भी सही, मेरे कोई आपत्ति नहीं है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर कोई कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, मेरे कोई आपत्ति नहीं। कोई कहते हैं त्रैतवादी सही है, मेरे कोई आपत्ति नहीं है। किसी भी एक पक्ष को लेकर के हमको आगे बढ़ना है, बढ़ो। नहीं बढ़ रहे हैं तो कोई अर्थ नहीं है। ऐसे बहुत सारे विषय, चाहे परमात्मा को लेकर के, प्रकृति को लेकर के और जीवात्मा को लेकर के,
ऐसे बहुत सारे विषय समाधियों को लेकर के। अभी एक प्रसंग हम पढ़ कर के आए हैं कि मुख्यता और गौणता को लेकर के। तो ऐसे बहुत सारे पक्ष होते हैं। आप जैसे जैसे शास्त्रों में प्रवेश करते जाएंगे ना, शास्त्रों की गूढ़ता में, आपके सामने तो प्रश्न आ जाएंगे जो गूढ़ प्रश्न हैं, जिसका समाधान हमारे पास में नहीं है। लेकिन उन सब के होते हुए भी दिमाग उसमें ना लगा करके जो क्लियर है उसमें दिमाग लगा करके हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और एक स्थिति आएगी हमारे को भी समझ में आ जाएगा, जैसे ऋषियों को समझ में आया, महापुरुषों को समझ में आया, जो जैसा जिस योग्यता को प्राप्त करके चले हैं और उनके लिए आज हम लोग नतमस्तक है उनके प्रति। महापुरुष चाहे वो कोई भी महापुरुष है, कबीर भी एक बहुत बड़े महापुरुष हैं। आपको बुरा लगता है, अच्छा लगता है, आप जानो, लेकिन मैं बहुत बड़े व्यक्ति समझता हूं उनको, वो कैसे भी रहे हैं, क्योंकि उनकी जैसी योग्यता हमारे में नहीं है। तो ऐसे बड़े बड़े संत हुए हैं, किसी भी मत संप्रदाय के हों, जो अच्छे काम जिन्होंने किया है अच्छे अर्थों में, मैं उनको सामने रख रहा हूं। सब अच्छे काम करके गए हैं, हम भी उन जैसी योग्यताओं को पा सकते हैं। तो उनको पा सकते हैं और उसमें कोई विकल्प नहीं है, तो उनके लिए हमें मेहनत करते जाना चाहिए। बाकी ठीक है, आप जो सिद्धांत मान करके चलो, मेरे को आपत्ति नहीं है। मैं जो सिद्धांत को मान करके चलता हूं, मेरे कोई आपत्ति नहीं। व्यक्तिगत तौर पर मैं मन से जो अलग अलग सिद्धांतों को लेकर के चलते हैं उनके प्रति मैं व्यक्तिगत अंदर से कोई कटाक्ष नहीं करना चाहता हूं, ना करता हूं। और मैं ये भी ठीक है, उनकी ऐसी मति, इनकी ऐसी मति, मेरी ऐसी मति, सबकी अपनी अपनी मति होती है। लेकिन अपनी मति को ही ऊंचा मान करके यदि मैं चलूंगा तो याद रखना वो अहंकार होगा और वो अविद्या होगी, हम आगे नहीं बढ़ सकते। चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, ठीक है, सब स्थितियां हैं और सभी ऐसा करने वाले भी उसी के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो जब सभी एक ही चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं तो क्यों झगड़ना है। इसलिए मैं जो हमारे जो बड़ी बड़ी मीटिंगें होती हैं, सभाएं होती है, मैं प्रश्न नहीं करता, बस सुनता रहता हूं। आप देखना, मैं वहां प्रश्न नहीं करता हूं। हाँ, व्यवस्था जरूर करता हूं। कोई ज्यादा बोलता है तो उनको रोकता हूं, समय का उल्लंघन करते तो उनको रोकता हूं। तो ऐसा तो मैंने किया है, करता ही हूं, आगे भी करूंगा। बाकी मैं प्रश्न करके और उत्तर दूं और ऐसा नहीं रखता उनका। पढ़ाने के प्रश्नों में तो उत्तर दूंगा। ऐसा है कि जो बड़े प्रश्नों को लेकर के जो गोष्ठियां होती हैं, हमारी बहुत सारी गोष्ठियां हुई है, उसमें मैं कोई उनके लिए पक्ष नहीं बनाता। मेरा ये पक्ष है, कभी बनाया नहीं, ना बनाऊंगा। सारे पक्षों को सुनता हूं, बस सुनता रहता हूं, दोनों के पक्षों को। और ये सही है और ये गलत है, ये भी मैं नहीं कह सकता हूं। सबके अपने अपने पक्ष हैं, सब विद्वान लोग हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, करने दो। हाँ, जहां कोई अविद्या वाली बात है, जहां पाखंड वाली बात है, जिसके कारण से हमारी अवनति होती है, उन्नति नहीं होती है, वहां तो मैं जरूर रोकता हूं, रोकूंगा जी। आगे बढ़े जी। और कोई, किसी को कोई प्रश्न? अब आइए, इस 90वें सूत्र में सामान्य और विशेष शब्द आए हैं। ये अगले सूत्र की भूमिका में भी स्पष्ट किया जा रहा है, तो मैं वहीं पर इनकी चर्चा करना चाहूंगा। पृष्ठ संख्या 322। यहां पर एक भूमिका के रूप में लिखा है, सामान्य विशेषयोः कार्ययोः विशेषस्य तु स्वतः उपलब्धिर्भवति। सामान्यस्य कथम स्याद् इति उच्यते। प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, सामान्य विशेषयोः कार्यो, एक कार्य सामान्य होता है और एक कार्य विशेष होता है। तो सामान्य कार्य और विशेष कार्य, इन दोनों के बीच में जो विशेष कार्य है उसकी तो स्वतः उपलब्धि होती है, परंतु सामान्यस्य कार्यस्य कथम स्यात् उपलब्धि, सामान्य कार्य की उपलब्धि कैसे हो, यह प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। अब प्रश्न को केवल प्रश्न के रूप में देखिएगा, सामान्य क्या होता है, विशेष क्या होता है, वो मैं बाद में बताऊंगा। प्रश्न को प्रश्न के रूप में समझना प्रश्न को प्रश्न के रूप में समझना सरल है। सामान्य एक कार्य है, विशेष भी एक कार्य, दोनों कार्य है।
लेकिन एक सामान्य कार्य है और एक विशेष कार्य है। इन दोनों प्रकार के कार्यों में जो विशेष कार्य है, जिसको विशेष कहते हैं, वो भी कार्य है, सामान्य है वो भी कार्य है। तो जो विशेष रूपी कार्य की उपलब्धि तो स्वयं हो जाती है, उसके लिए ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो सामान्य कार्य है उसकी उपलब्धि कैसे होगी, क्योंकि उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। तो वो क्या मेहनत करे जिससे उसकी उपलब्धि हो सकती है, ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। क्या प्रश्न के रूप में समझ में आ गए सबको? अब मैं आपके सामने रखता हूं सामान्य और विशेष क्या होता है। आप में से जितने भी लोग योग दर्शन पढ़े हैं, सबको पता है सामान्य क्या होता है, विशेष क्या होता है। मैं उस और आपको इंगित कर रहा हूं। योग दर्शन के दूसरे पाद में 19वां सूत्र है। योग दर्शन का दूसरा पाद और 19वां सूत्र है। उसमें सामान्य विशेष लिंगमात्र अलिंगानी गुण पर्वाणी, ये सूत्र है वहां का। सामान्य विशेष लिंगमात्र अलिंगानी गुण पर्वाणी, ये नाम दिए हैं। एक का नाम दिया सामान्य, दूसरे, ये सब कार्य है। सामान्य एक कार्य है, विशेष एक कार्य है, लिंगमात्र एक कार्य है, तीनों कार्य है। और अलिंग जो है वो कार्य नहीं है। 4 नाम बताए हो, सामान्य 1, विशेष 2 और लिंगमात्र 3 और अलिंग, ये 4 चीजें वहां पर बताई उस सूत्र में। और उस सूत्र में संपूर्ण सृष्टि को बताया है और सृष्टि के कारण भी बताया। सृष्टि के कारण को 4 नामों से बताया है। ये जो पूरी सृष्टि दिखाई दे रही है आपको, इस पूरी सृष्टि को 3 चीजों में बदल दिया। एक का नाम है सामान्य, एक का नाम है विशेष और एक का नाम है लिंग मात्र। 3 बता दिया। और ये तीनों का जो कारण है उसको अलिंग शब्द से बोला है। ये गुण पर्वाणी, ये सत्वरस्तम रूपी गुणों के ये 3 कार्य है। परु कहते हैं इकाई, ये 3 इकाइयां हैं। गुण पर्वाणी, परु समझते हैं जी, जैसे आप गन्ने का डंडा लीजिएगा, उसके परु होते हैं, बीच में एक कट होता है ना, उसको परु कहते हैं। ऐसे बांस की लकड़ी लीजिएगा, उसके अंदर भी बीच बीच में कट होते हैं, उसको परु कहते हैं। विभाग, लकड़ी के उसमें कितने कट हैं उतने विभाग हैं। तो ऐसे ही सत्वरस्तम, 3 गुणों के परु 3 हैं। सत्वरस्तम रूपी 3 पदार्थों के 3 परु है। एक परु का नाम है, एक विभाग का नाम है सामान्य, दूसरे परु का नाम है विशेष, तीसरा परु का नाम है लिंग। बस ये 3 पर्व है उसके। और इन 3 पर्वों का जो आधार है, बेस है, वो है सत्वरस्तम। सत्वरस्तम को पूरा डंडा, बांस की पूरे लकड़ी को सत्वरस्तम समझ लीजिएगा और उस बांस की लकड़ी में 3 कट लगाइएगा और वो 3 विभाग हो जाएंगे। अब याद आ गए सबको जो योग दर्शन पढ़े हुए हैं? अनीता जी, समझ में आया आपको? जी स्वामी जी। बताइए सामान्य किसको कहते हैं? स्वामी जी, इसमें 16 पदार्थ हैं। उल्टा थोड़ा सा धैर्य रखिए, उल्टा मत चलिएगा। आप उल्टा चल रहे हो जी। हाँ, अभी रुक जाइए आप। और कौन बता सकते हैं आप में से? माइक बंद कर लीजिएगा। हाँ, महादेव जी बताएंगे। हाँ स्वामी जी, मुझे लग रहा है आपने जो बोला जी 3 पर्व है जो सत्व रजस तमस, उसको जो मुझे लग रहा है तमस टू रजस यहाँ पे सामान्य हो सकता है। नहीं तो 3 काट बोला। देखिए नहीं, आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि शायद आपने मेरे से योग दर्शन नहीं पढ़े होंगे। जी। तो देखिएगा, अब मैं उत्तर दे देता हूं।
सत्वर स्तंभ जो है इसको अलिंग शब्द से बोला है। अलिंग का मतलब है सत्वर स्तंभ। इस अलिंग रूपी सत्वर स्तंभ के 3 विभाग बनाए उन्होंने। पहला विभाग है सामान्य, दूसरा विभाग है विशेष, और तीसरा विभाग है लिंग मात्र। तो मैं विशेष से प्रारंभ करता हूं। विशेष उनको कहते हैं जिनसे कोई नया पदार्थ, नई वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती, जिनसे कोई नई वस्तु नहीं बन सकती, उसको विशेष कहते हैं। है तो कार्य है, लेकिन उस कार्य का कार्य नहीं बनेगा, मतलब उस कार्य से एक नया कार्य नहीं बन सकता। जैसे मन है, वो कार्य है, उस मन का कोई कार्य बन जाए और मन कारण बन जाए, ऐसा कोई नहीं बनेगा। मन अंतिम वस्तु है, उस मन से कोई नया पदार्थ, नई वस्तु नहीं बन सकती। ऐसे ही 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, इनसे भी कोई नई वस्तु नहीं बनती है, इसको भी अंतिम कहते हैं। तो 10 ये हो गए, एक मन 11 हो गया, और 5 स्थूलभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इनसे भी कोई नई वस्तु नहीं बनती है। अर्थात केवल पृथ्वी से कोई नया वस्तु, नई पदार्थ, नई वस्तु, नया पदार्थ नहीं बन सकता। केवल पृथ्वी से, केवल जल से कोई नया नहीं बन सकता। तो ये 5 स्थूलभूत विशेष कहलाते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां विशेष कहलाती हैं, 5 कर्मेंद्रियां विशेष कहलाती हैं, 15 और एक मन विशेष कहलाता है। ये 16, ये 16 पदार्थों को विशेष कहते हैं, क्योंकि इनसे कोई नई वस्तु नहीं बन सकती है। इन 16 से, एक एक से। इसमें थोड़ा सा अंतर मैं बता दूं। जैसे 5 ज्ञानेंद्रियों से एक एक से कोई नई वस्तु नहीं बनती है, तो 5 को मिलाकर के बनती हो, ऐसा भी नहीं है। 5 ज्ञानेंद्रियों से मिलाकर के भी कोई नई वस्तु बनती है, और एक एक इंद्रिय से भी कोई नई वस्तु नहीं बनती है। 5 कर्मेंद्रियों से भी ऐसा ही है। लेकिन 5 स्थूलभूत है, एक एक से कोई नई वस्तु नहीं बनती है, लेकिन 5 को मिलाएंगे तो नई वस्तु सब बनती है, जो दिखाई देने वाली। आज जो भी हम संसार को देखते हैं, दिखाई देने वाली वस्तु हैं, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ये जो दिखाई देने वाली धरती, दिखाई देने वाला पानी, दिखाई देने वाली अग्नि, दिखाई देने वाला ये वायु, और ये जो आकाश, ये जो शरीर, जितने भी आप देखते हो पूरी सृष्टि को, संसार को, ये सब के सब 5 स्थूलभूतों को मिलाने पर ये सब बने हैं। लेकिन केवल एक भूत, चाहे वो पृथ्वी ले लो, 5 में से किसी एक को ले लो, उस एक से कोई नई वस्तु नहीं बनती है। इसलिए ये 16 पदार्थ विशेष कहलाते हैं। स्पष्ट हो गए जी। अब आते हैं सामान्य। सामान्य उसको कहते हैं इन विशेषों के कारण। ये जो सामान्य है, ये उनको कहते हैं, ये जो 16 पदार्थ जो विशेष है, इन 16 पदार्थों के जो कारण हैं, उनको सामान्य बोला है इस प्रसंग में, योग दर्शन के प्रसंग में और यहां के प्रसंग में। तो इन 16 पदार्थों के जो कारण हैं वो है 6। एक है अहंकार, और 5 है तन्मात्राएं। इन 6 पदार्थों को सामान्य बोला है, क्योंकि इन 6 पदार्थों से ये 16 पदार्थ बनते हैं। इनका नाम दिया है सामान्य। इन 6 पदार्थों से 16 पदार्थ उत्पन्न होते हैं। अहंकार से 11 पदार्थ उत्पन्न होते हैं, और तन्मात्राओं से 5 पदार्थ उत्पन्न होते हैं। इसलिए इन 16 पदार्थों के जो कारण हैं वो ये 6 पदार्थ हैं। इसलिए इनका नाम दिया है, विशेषों के कारण होने के कारण से ये सामान्य है, इनका नाम रखा है सामान्य। हो गया 2 विभाग। अब तीसरा विभाग, उसका नाम है महतत्व, जिसको हम कहते हैं बुद्धि। उसका नाम दिया है अलिंग। उसका नाम दिया है अलिंग, क्योंकि सबसे पहले सत्वर स्तंभ से जो प्रथम बार बनाया है, उसका नाम लिंग बताया। लिंग्यते ज्ञायते, जिससे जाना जाता है, अनेन लिंग्यते ज्ञायते अनेन इति लिंगम।
ये लिंग इसलिए नाम दिया है क्योंकि सबसे पहले इसी को जाना गया है, सबसे पहले यही उत्पन्न हुआ है सत्वरस्तम से, इसलिए इसका नाम लिंग रखा है। लिंग मात्र शब्द इसलिए मात्र लिंग है, अर्थात केवल एक ही तत्व बना है सबसे पहले, इसलिए वो मात्र शब्द जोड़ा है। मात्र जो है अन्यों को हटाता है, केवल लिंग ही बना है, तो केवल तत्व को बताने वाला शब्द है या मात्र, इसलिए इसको लिंग मात्र बोला है। ये 3 पदार्थ हैं, विशेष, सामान्य और लिंग मात्र। और ये जो लिंग मात्र रूपी जो महतत्व बना है, इसका जो कारण है सत्वरस्तम, उसको अलिंग शब्द से बोला है, अलिंग, क्योंकि उसको नहीं जाना जा सकता है। जिसको जाना जा सकता है उसका नाम लिंग रख दिया है, और इसका कारण जो सत्वरस्तम है उसको जाना नहीं जा सकता, इसलिए वो अलिंग कहलाता है। कार्य आएगा तो ही कारण को जानेंगे ना, बिना कार्य के कारण को कैसे जानोगे आप? बिना कार्य के कारण को नहीं जान सकते, आपको पता ही नहीं है कारण क्या है, किसका कारण है। कार्य आएगा तभी कारण को जान पाओगे। आपके मस्तिष्क में आना चाहिए किसी का वो कार्य है, तो वो किसी का वो कारण है, तो जो कार्य सामने रखो, बिना कार्य को सामने रख के कारण का पता नहीं लग पाओगे आप, इसलिए वो नहीं जाना जा सकता कारण, इसलिए उसका नाम है अलिंग। और उस अलिंग से पहली वस्तु जो बन के आई है महतत्व रूपी बुद्धि, क्योंकि पहली बार उसको उत्पन्न किया गया है, पहली बार वो प्रकट हुआ है, पहली बार जो जाना जाता है, इसीलिए उसका नाम लिंग शब्द बोला, लिंग मात्र नाम रखा है उसका। तो महतत्व रूपी बुद्धि का नाम लिंग है, और अहंकार 5 तन्मात्राओं का नाम है सामान्य, और 16 पदार्थ, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 स्थूलभूत, इनका नाम है विशेष। और इन सबको मिला के देखोगे आप, पदार्थों की संख्या आपके सामने आ जाएगी। देखिए 16 पदार्थ तो ये सीधा सीधा आ गए हैं, और 6 पदार्थ 16 और 6 22, और लिंग मात्र 23, सत्वरस्तम जो है इनको एक मानूंगा तो 24 हो जाएगा। तो इस सांख्य दर्शन में 24 पदार्थ बताए, और उन 24 के साथ में एक पुरुष को जोड़ दिया तो 25 पदार्थ बता दिए। और हम अपने समझ की दृष्टि से ये जो सत्वरस्तम को एक मान करके चल रहे हैं, क्योंकि वो वास्तव में एक नहीं है, साम्यावस्था के रूप में तो एक ही है। तीनों जब समावस्था में रहते हैं तो प्रकृति बोल देते हैं उसको, इसलिए वो एक रूप में गिना जाता है। लेकिन उसको विभक्त करो तो सत्व अलग है, वास्तव में अलग है, रज बिल्कुल अलग है, और तम बिल्कुल है, तीनों एक दूसरे से अलग है। तो ये 3 हो जाएंगे, तो 23 के जगह कितने हो जाएंगे जी? 22 तो हो ही गए थे, तो उन तीनों को मिलाएंगे तो 25 हो जाएंगे। ऐसे ही है ना, 16 और 6 22 और एक 3 23 और उन 3 26 हो जाएंगे। 25 गलत बोला, 26 हो जाएंगे। महतत्व तक तो 23 हो गए, और 3 और मिला दो 26 हो जाएंगे, और जीवात्मा को ले लो तो 27 हो जाएंगे, और परमात्मा को लेंगे तो 28। इसलिए मैं बोलता हूं 28 पदार्थों का साक्षात्कार करना है क्रम से। तो इन 28 पदार्थों में से यहां पर सामान्य और विशेष को लेकर के बोला जा रहा है। तो सामान्य है 6 पदार्थ और विशेष है 16 पदार्थ। हाँ जी, आचार्य जी। स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, इसमें 16 पदार्थ और फिर हमने 6 पदार्थ, तो लिंग मात्र जो है उसमें अहंकार लेंगे? नहीं, आपने पूरा ठीक से नहीं सुना। इसका मतलब मैंने 6 पदार्थों का नाम बताए हैं, 5 तन्मात्राएं, 1 अहंकार। तो लिंग मात्र में अहंकार कैसे लोगे जब सामान्य में अहंकार आ ही गया? 5 तन्मात्राएं और 1 अहंकार, इन 6 पदार्थों को सामान्य बोला गया है।
और महतत्व रूपी बुद्धि को लिंग मात्र शब्द से बोला गया है। हाँ जी आचार्य जी, समझ स्पष्ट हो गया आपको? जी, पुष्पेंद्र जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में एक इस तरह से आता है, अष्टाविंशानि शिवानि षड्मानि सह योगम भजन्तु में योगम प्रपद्ये क्षेमम च क्षेमम प्रपद्ये योगम च। तो वो इसी को लेके है क्या स्वामी जी? नहीं जी, जब मैं ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका आपको पढ़ाऊंगा ना तब इसका समाधान करूंगा, यहाँ का विषय नहीं है। जी सागर जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, पुरुष में आपने कल पढ़ाया कि प्रकृति पुरुष में प्रधानता से प्रकृति का ही विवेक होना चाहिए, तो उस विषय को यहाँ घटा सकते हैं। यदि हम अलिंग प्रकृति का ही परिमाण जान लें तो शेष जितने सामान्य विशेष आदि हैं उनका प्रमाण भी जान लिया जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि कारण को जान लिया तो कार्य अपने आप समझ में आ जाएंगे, और कार्य को समझ लिया तो कारण भी समझ में आ जाएंगे। लेकिन कारण को सीधा नहीं जान सकते, ये भी समझ लेना। मैंने बोला था, कल भी बोला था कि कोई ये सोचे कि मैं केवल चतुरस्तम को जान लूंगा तो सब जान लिया जाएगा, सब आसान हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? मैं कारण तक तभी पहुंचूंगा ना, कार्यों के माध्यम से तो कारण तक पहुंचूंगा। मेरे कारण के बारे में पता ही नहीं है बिना कार्य के। सागर जी, सीधा सीधा हम कारणों को कैसे जानेंगे? कार्यों को तो समझा नहीं हमने, जाना ही नहीं है। कारणों तक ले जाने वाले कार्य ही हैं, तो कार्यों को जानते हुए कारण तक पहुंच सकते हैं। ये वास्तव में ये होना चाहिए। जी सागर जी। स्वामी जी, जैसे अलग प्रकृति का प्रमाण हमने जान लिया, ये इतनी अणु है, इतने इसका आयाम है, तो फिर जैसे आज हम देखते हैं, गणना कर लेते हैं किसी पदार्थ विशेष में इतने परमाणु अणु है, औसत आकार निकाल लेते हैं हम, तो ऐसे हम कारण के आधार पर कार्य का आकलन नहीं कर सकते। मैं मना नहीं कर रहा हूं। जो आप उदाहरण दे रहे हैं वो स्थूल बात का उदाहरण दे रहे हैं ना, वो तो हम कर ही सकते हैं स्थूल को लेकर के। पर यहां पर ये बात हो रही है कि हमें ये नहीं पता है पंचमहाभूत क्या होते हैं, हमें नहीं पता है, और हमें तन्मात्राओं का पता नहीं है, हमें अहंकार का पता नहीं है, हमें मन का पता नहीं है, हमें बुद्धि महतत्व का पता नहीं है। हम सीधा सत्वरस्तम को कैसे जानेंगे, ये मेरा प्रश्न है। सत्वरस्तम तक ले जाने वाले कार्य ही हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूं। जी स्वामी, मेरा कहने का तात्पर्य ये है। और इसमें ये सब कार्य ही कारण तक ले जाएंगे, लेकिन कारण का बोध मुख्य है, ये कहना चाहते हैं यहां पर। ये भी जानो, लेकिन मुख्यतः सीधा कारण कौन है? जैसे असंप्रज्ञा समाधि का अंतरंग साधन कौन है? असंप्रज्ञा समाधि का अंतरंग साधन है संप्रज्ञा समाधि। हाँ जी, समझने का प्रयत्न सभी को करना है। असंप्रज्ञा समाधि का अंतरंग साधन है संप्रज्ञा समाधि। अब फिर देखिएगा, संप्रज्ञा समाधि का जो अंतिम भाग है, संप्रज्ञा समाधि का, क्योंकि संप्रज्ञा समाधि 4 भागों में है, तो संप्रज्ञा समाधि का जो अंतिम भाग है उनके साधन है धारणा ध्यान समाधि। धारणा ध्यान समाधि अंतरंग साधन है। तो मैं क्या बोल रहा हूं? समाधि का अंतरंग साधन भी समाधि है। समझने का प्रयत्न भी आप सबको करना है। मैंने कहा है संप्रज्ञा समाधि का अंतरंग साधन भी समाधि है। कौन सी समाधि? समाधियां तो 4 हैं, तो तीसरी समाधि, दूसरी समाधि, पहली समाधि, फिर ध्यान, फिर धारणा, ये जो है अंतरंग साधन है। इस तरह आप देखिएगा, इस तरह देखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपको। यानी समाधि जो है, साधन भी बन रही है समाधि, और साध्य भी बन रही है, ये समझना है आप सबको। मैं ये नहीं कहना चाहता वही समाधि साधन है, वही समाधि साध्य है, ये नहीं कह रहा हूं, क्योंकि समाधियां बहुत हैं। इस तरह आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा।
तो जो अंतरंग साधन है उसको देखा जाता है, बाह्य साधन है वो गौण है ये बोला जाता है। ये इसका ये तात्पर्य नहीं है कि बाह्य साधनों को अपनाओ नहीं, जीवन में उतारो नहीं, उसके बिना ही अंतरंग साधन अपने आप आ जाएंगे, ये इसका तात्पर्य नहीं होता है। मुख्य गौण मतलब सीधा, जैसे मकान बनाने का सीधा कारण कौन है? कारण तो बहुत हैं, गधा भी कारण है मकान बनाने। गधा का मतलब आपका ट्रैक्टर, आपके जो ट्रक है ये भी कारण है। लेकिन क्या मकान बनाने के पीछे ट्रैक्टर को या ट्रक को साधन के रूप में बताते हो आप यही बताते, एक बनाने वाला है और उसके जो ईंट है, सीमेंट है, रोड़ा है, बजरा है, जो भी है वो साधन बताते हो, और उसके इक्विपमेंट से उनको बताते हो। थोड़ा आप मकान के पीछे कारण तो आप यही तो बताते हैं, 3 कारण बताते हो, ईंट, सीमेंट, रोड़ा आदि बताते हो। उनको प्रयोग में लाने के लिए जो पावड़ा है, उसका तसला है, या जो भी उसके लिए आप यंत्र है सीमेंट को घुमाने के लिए, वो साधन है। आप कोई बताएगा कि ट्रैक्टर भी मकान का कारण है, ट्रक भी मकान का कारण है? बताता है कोई व्यक्ति? नहीं बताता है, पर वो भी तो कारण है। बिना ट्रैक्टर के, बिना ट्रक के वो जो माल है जो आप लाते हो, ईंट, सरिया, पत्थर आदि, कैसे लाओगे? तो भी तो कारण है, लेकिन उसको गिनाता नहीं है। इसका मतलब है वो गौण है, मुख्य कारण बताया जा रहा है। इसका ये अर्थ नहीं है कि वो गौण कारण को हटा ही दो, उसके बिना ये मुख्य कारणों से ही आप सिद्ध कर लोगे, ये इसका तात्पर्य नहीं होता है। केवल मुख्यता और गौणता बताए, वो दूर के कारण है, ये निकट के कारण है। तो निकट के कारणों को बताया जाता है, दूर के कारणों को नहीं बताया जाता, क्योंकि वो गौण रूप में है। ये भाव है कहने का। इसका ये भाव नहीं उसके बिना ही आप कर लोगे, ऐसा व्याख्या करना उचित नहीं लगता है। हाँ जी, प्रहलाद जी को क्या पूछना है? अच्छा, सागर जी का हो गया? जी जी, प्रहलाद जी को क्या पूछना है? नमस्ते गुरुजी। जी, सत्वर तम उसको आपने बताया वो अलिंग है जी, और इसमें से जो पदार्थ तैयार हुआ उसको कहते हैं महतत्व, उसको लिंग बोलते हैं जी। तो ये लिंग और अलिंग शब्द कहाँ से आया? वो बताने वाले शास्त्रकार ने बताया जी। जी 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 जी, उसके लिए कोई लॉजिक नहीं है? नहीं, लॉजिक तो मैंने बताया, आपने सुना नहीं होगा। हाँ जी, ने सुना, गुरु जी सुना, लेकिन वो लिंग है और ये अलिंग है, तो दोनों का मतलब क्या हुआ? लिंग और अलिंग का अर्थ कॉमनली क्या होता है? नहीं, मैंने मतलब बताया था, पर उस पर आपका ध्यान नहीं गया मेरा कहने का। देखिए, लिंगते जायते अनेन इति लिंगम, जिससे जान रहे हैं हम, जिसके माध्यम से हम जान रहे हैं वो लिंग है। लिंग शब्द का अर्थ है जिसके माध्यम से हम जानते हैं, उसको लिंग कहते हैं। और अलिंग उसको कहते हैं उसको जानने का कोई माध्यम ही नहीं हमारे पास में, उसको जान नहीं सकते। नहीं, जान नहीं सकते नहीं बोला है, माध्यम नहीं है उसके लिए जानने का माध्यम नहीं है। हाँ जी 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 जी, मतलब लिंग का मतलब होता है चिन्ह, सिंबल। वो सिंबल है, जैसे ही पहली बार बना है तो सिंबल बन गया, उसके माध्यम से हम जान रहे हैं हाँ किसी कारण से बना है, जो कि कारण को हम जान नहीं सकते। जिस कारण को हम नहीं जान सकते स्वतः, वो उसका नाम है अलिंग। और जिसके माध्यम से हम जान रहे हैं ये कार्य है, और इस कार्य से पता लगता है कारण भी होता है, तो उसके माध्यम से हम जान रहे हो चिन्ह बन रहा है, सिंबल बन रहा है, इसलिए उसका नाम लिंग बताया। लिंग का मतलब सिंबल होता है, चिन्ह होता है, चिन्ह होता है। लिंग मात्र क्यों बोलते हैं गुरु जी? उसका भी अर्थ बताया था। आप ध्यान से सुनना है। मतलब केवल एक ही पदार्थ उत्पन्न हुआ है सबसे पहले। ये जो केवल शब्द को बताने के लिए मात्र, जैसे हम लोग जो चेकबुक में लिखते हैं ना कि 50,000 मात्र, ओनली, हाँ, ये जो ओनली को बताता है ये मात्र, इसी को केवल कहते हैं। जी जी, समझ में आ गया, धन्यवाद गुरु जी। जी जी, हाँ जी, सरिता जी। स्वामी जी नमस्ते जी। ये कल पूछा था स्वामी जी सूत्र संख्या 90 से कि सूक्ष्म स्थूले और सामान्य विशेषों के बाद स्टार है जो, इसका क्या कुछ आप बता रहे थे कि आज बताएंगे?
नहीं, उसके लिए बताऊंगा ऐसा नहीं बोला, सामान्य विशेष का अर्थ बताऊंगा ये बोला था, आज बता दिया। स्टार के लिए बोला था ना, किस लिए आया है रेफरेंस? नहीं, मैंने बोला था, पकड़ लीजिएगा, ये स्टार सामान्य विशेष को बताने के लिए स्टार लिख करके नीचे टिप्पणी में वो सामान्य क्या होता है, विशेष क्या होता है, उनको बताना था, तो इस पुस्तक वाले ने उसको बताया नहीं। ठीक है जी, और वो मैं बता दिया हूँ। जी जी जी, चलिए कोई बात नहीं। और किसी का अब तो आज तो शंका समाधान हो रहा है जी, नया सूत्र तो होगा नहीं, समय आपका हो ही गया। अब 9 मिनट बचे हैं, आपको किसी कुछ पूछना हो तो पूछिएगा। जो मुख्य प्रसंग चल रहा है परिमाण को लेकर के, सामान्य को लेकर के, विशेष को लेकर के, ये भूलिएगा नहीं, अपने दिमाग में रखिए। हाँ जी, जय नारायण जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, अविशेष पद सामान्य के सही पद होगा? प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ, समझ में नहीं आया, क्लियर नहीं हुआ मेरे को। अब विशेष सामान्य बोला था ना जी, उसमें सामान्य और अविशेष बोलेगा तो सही है ना? हाँ, अविशेष, सामान्य को अविशेष शब्द से भी बोल सकते, ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि अविशेष का अर्थ है जो विशेष नहीं है, अर्थात सामान्य। तो अविशेष बराबर सामान्य, दोनों का एक ही मीनिंग है। जी बिल्कुल, ठीक है, धन्यवाद जी। हाँ जी, और प्रेम जी को क्या कहना है? स्वामी जी एक बार फिर बोल दो, लिंग मात्र जायते, ये बोलते हो ना, जरा पूरा बोल दो। लिंगते जायते अनेन इति लिंगम। सागर जी। स्वामी जी प्रमाण को लेकर शंका है जी, परिमाण को लेकर के, ईश्वर में महद और अणु दोनों ही परिमाण है। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या ये निरपेक्ष तौर पर है या किसी अपेक्षा से है? नहीं, सांख्य की अपेक्षा से है, निरपेक्ष नहीं है ये, क्योंकि दूसरे शास्त्रों में अरस्व दीर्घ भी माना जाता है, पर सांख्य में इन दोनों को मानने से ही काम चल सकता है, ऐसा बोला। जैसे मैं इसके लिए दूसरा आपको प्रमाण देता हूं, सांख्य दर्शन में 3 ही प्रमाण बताए जी, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण, जिसको शब्द प्रमाण को आगम प्रमाण से भी बोला है। आगम प्रमाण बोलो, शब्द प्रमाण बोलो, एक ही है। 3 ही प्रमाणों से सांख्य दर्शन में काम चल सकता है। लेकिन न्याय दर्शन में 4 प्रमाण बताए हैं, और उन्होंने विस्तार करके 8 भी बताए वहां पर। तो उनके दर्शन में वो 8 प्रमाण भी आप मान सकते हो, 4 प्रमाण भी मान सकते हो। इनके दर्शन में उन्हीं 4 को, उन्हीं 8 को 3 में रख दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि वो 4 मानते तो हम 3 ही मानते तो ये कम मान रहे, ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है, एक ही चीज को विभाग कर देते हैं। आप जब 8 प्रमाणों को देखेंगे ना, वो 8 के जब नाम देखोगे, वो किसी न किसी प्रमाण के साथ वो मिलते रहते हैं, तो एक ही में डाल देते हो। जैसे इतिहास प्रमाण है, वहां पर ऐतीय प्रमाण कहते हैं उसको, इतिहास। 8 प्रमाणों में एक प्रमाण इतिहास, वो शब्द प्रमाण में डाल दिया उन्होंने। ऐसे ही और भी वहां प्रमाण बताए हैं, वो सब बहुत सारे प्रमाण तो अनुमान प्रमाण में आ जाते हैं, शब्द प्रमाण में आ जाते हैं। प्रत्यक्ष तो प्रत्यक्ष ही है। तो एक प्रमाण को जब विभाग करके सरलीकरण, सरलता के लिए वो एक को अनेक विभाग कर दिया वहां पर, इसलिए वो संख्या बढ़ गई और उसको कम करके 4 बना दिया उन्होंने। 8 को कम करके 4 बना दिया, और सांख्यकार ने उन 4 को भी कम करके इन्होंने 3 ही बना दिया। बस इतनी सी बात है। ऐसे ही परिमाण में भी है कि आप अरस्व बोलो, अणु बोलो, कोई विशेष अंतर नहीं है। महत बोलो और दीर्घ बोलो, कोई विशेष अंतर नहीं, ये हमारे समझ के ऊपर है। इसलिए उन्होंने क्या किया है कि आप अरस्व दीर्घ ना बोल के अनु और महत बोल दो तो काम चल जाएगा। इतनी सी बात कही है जी। सागर जी। धन्यवाद स्वामी जी। महादेव जी। स्वामी जी, ये प्रश्न मुझे करना अच्छा क्या बुरा मुझे पता नहीं, लेकिन ये मुझे चुभ रहा है। क्या ये अणु प्रमाण से तो महत प्रमाण, अणु परिमाण से तो महत परिमाण वो तो डिपेंडेंट है,
जैसे कि मैं ये बोल रहा हूँ, सपोज 1 किलोमीटर, 1 मिलीमीटर के छोटा सा यूनिट धर लेते हैं तो वहाँ पे 1 किलोमीटर का वो यूनिट अमाउंट बढ़ जाता है, किंतु वहाँ पे एक्सप्रेस कर सकता है। इसलिए वो जो अनुप्रमाण है वहाँ पे तो एक महत् प्रमाण को तो एक्सप्रेस कर सकता है। तो इसलिए दोनों मुझे लग रहा है कोई ना कोई तरफ से एक दूसरा के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये दोनों जो तत्व है ये लेने के लिए मुझे लग रहा है कोई ज्यादा अतिरिक्ति हो जा रहा है। ऐसा है, समस्या ये कि आपने न्याय दर्शन मेरे से नहीं पढ़े हैं। न्याय दर्शन में बहुत लंबी चर्चा ये की है कि ये सापेक्ष हैं। अरस्सु दीर्घ, वहां अरस्सु दीर्घ को लेकर के बताया है कि अरस्सु जो है दीर्घ की अपेक्षा से और दीर्घ अरस्वी की अपेक्षा से, जैसे आप बोल रहे हैं। लेकिन ये जो अपेक्षा है ना, ये अपेक्षा अनित्य पदार्थों में, उत्पन्न हुए पदार्थों में लागू होता है। जो वस्तु उत्पन्न ही नहीं हुए पहले से वो नित्य है, नित्य रूप में उसका अनुस्वरूप भी नित्य है, उसका महत् स्वरूप भी नित्य है, उसमें ये अपेक्षा की जरूरत नहीं होती है। इसलिए यहां पर बताया जानबूझ करके, आप देखेंगे भूमिका भी वैसी बनाई और सूत्र के भाष्य में भी वही बताया। कारण पदार्थों में ये अणु महत् की चर्चा हो रही है। कार्य पदार्थों में अणु महत् की चर्चा हो रही है। तो जितने भी कार्य पदार्थ है उसमें अणु और महत् की जो चर्चा ये अपेक्षा से है, जैसा आप कहना चाह रहे हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जो नित्य पदार्थ है, जैसे आत्मा नित्य है, जीवात्मा भी नित्य है, और सत्व रज तम ये भी नित्य है। अब सत्व अणुपरिमाण वाला है, रज भी अणुपरिमाण वाला है, तम भी अणुपरिमाण वाला है। ये सापेक्ष नहीं, यहां पर ये निरपेक्ष है, एक दूसरे की अपेक्षा से अणु नहीं है, ये स्वतंत्र रूप से अणु है। ऐसे महत् परिमाण है, जैसे आकाश महत् परिमाण है। आकाश का मतलब जो पंचमहाभूतों वाला आकाश नहीं कह रहा हूं। आकाश 2 प्रकार का होता है। आकाश 2 प्रकार का होता है। जो खाली स्थान है, जो स्पेस है, जो कोई वस्तु नहीं है, वस्तु का अभाव है, वो आकाश जो है वो महत् परिमाण वाला है। और परमात्मा भी महत् परिमाण वाला, स्वतंत्र है, वो अब सापेक्ष नहीं है। तो नित्य पदार्थों में सापेक्षता नहीं होती है। ये सिद्धांत सबको समझ लेना चाहिए। नित्य पदार्थों में सापेक्षता नहीं होती है, वो स्वतंत्र सिद्ध है, स्वतः सिद्ध पदार्थ है। तो स्वतः सिद्ध पदार्थों को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी हम सिद्ध करते तो हमको समझने के लिए सिद्ध करना पड़ता है। हमको आप सिद्ध करो या ना करो, स्वतः सिद्ध है, उनको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। केवल हमको आपस में समझाने के लिए हम सिद्ध करने लगते हैं, एक अलग बात है। तो जो नित्य पदार्थ हैं वो स्वतः सिद्ध है, उनके बीच में सापेक्षता नहीं होती है। जो अनित्य पदार्थ है, जो उत्पन्न होते हैं, उनमें सापेक्षता होती है। बिना सापेक्षता के वो सिद्ध नहीं हो सकते। ये सिद्धांत है। सभी को स्पष्ट हो गए जी? इस पर आप सब लोग विचार करिएगा। अणु को लेकर के, महत् को लेकर के, अरस्सु को लेकर के, दीर्घ को लेकर के, या अभी मैंने जो बात कुछ बताई है नित्यता और अनित्य। नित्य पदार्थों में सापेक्षा नहीं होती है और अनित्य पदार्थों में सापेक्षता होती है। ये आप अपनी मेरी सुनी हुई बातों को मनन करके वे स्वयं समझने का प्रयत्न करिएगा, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। इसको यहीं पर विराम देता हूं मैं। ओम शांति शांति शांति।